इजराइल और हमास में शनिवार को युद्ध की शुरुआत हुई और 18,000 भारतीय इजराइल में फंस गए, लेकिन अब ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने शुरू किया और 212 लोगों को लेकर के हिंदुस्तान लौटे हैं। हमारे साथ प्रतिभा मौजूद है। प्रतिभा, इजराइल में आप फंसी हुई थी, युद्ध आपने अपनी आंखों से देखा, कहां पर थी आप और क्या कर रही थी वहां पर, क्या पढ़ाई कर रही थी? तो मैं PhD स्टूडेंट हूँ टेक्नियन में, वो हाइफा में। हाइफा बहुत सेफ जगह है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, पर उसके बाद हम लोग जैसे हमने सुना कि ओके मिसाइल है, तो सब डर गए एकदम से कि कहाँ से मिसाइल है, कैसे आएगी, कहाँ पर आएगी, कहाँ नहीं आएगी। तो पहली बार तो बहुत डर गए थे, बट धीरे धीरे करके उन्होंने हमको समझाया, उनकी गवर्नमेंट ने समझाया, कॉलेज ने समझाया, हमारी गवर्नमेंट ने समझाया कि आपको धीरे धीरे करके हम सब कुछ समझाएंगे, आप लोग शांत रहिए। हम लोग काम हुए, फिर हमारी गवर्नमेंट बोला आपको इवैक्यूएट करा जा रहा है, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया, हमने फॉर्म्स फिल किए एंड आई थिंक 12 घंटे में हम लोग यहाँ पर हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात। शनिवार को जब सुबह 6:30 बजे करीब आप सो करके उठे होंगे, आपको पता लगा युद्ध है, क्या हालात थे वहां पर, क्या डर लग रहा था आपको? एक्चुअली उस दिन की बात करें तो उस दिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। और उस समय थोड़ा सा हॉलीडे का माहौल था। एक हफ्ते पहले से छुट्टियां चल रही थी, तो सब लोग अपना पार्टी के माहौल में थे। हम लोग भी अपना पार्टी वगैरह मना करके लेट नाइट पार्टी कर करके सो ही रहे थे। लेकिन जैसे ही सो करके उठे, सुबह सायरन बजा, तो सायरन बजने के बाद जैसे हम लोग उठे तो अचानक से कुछ समझ में नहीं आया। तो जिस अपार्टमेंट थे सब अपने अपने रूम से निकल रहे हैं, पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो लेकिन बहुत अचानक तक बजता रहा, बहुत देर तक सायरन बजता रहा। तो फिर हम लोग जा करके बहुत देर तक शेल्टर रूम में रहे, और फिर वहाँ पे शेल्टर रूम में तो कोई दिक्कत होता नहीं है, वहाँ पे एवरीथिंग सेफ। शेल्टर रूम में लगभग कितने लोग थे वहाँ पर? शेल्टर रूम में अपार्टमेंट के ही लोग जाते हैं, हर अपार्टमेंट में वहाँ शेल्टर रूम होता है, तो दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, अब भारत सरकार आपको वापस लेकर के आई है, अपने वतन लौटने पे कैसा लग रहा है? भारत सरकार ने तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए वी आर थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट। इजराइल से एक और शख्स भारत लौटे हैं, क्या नाम है आपका? इजराइल में? मेरा नाम है आकाश पांजा, मैं आरियल में रहता था। आरियल यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ, और हम लोग टोटल 20 लोग आए आरियल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा ख्याल रखा, उन्होंने एयर इंडिया का फ्लाइट भेजा था, सब ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से, उन्होंने फ्री में लेके आए, सबसे बड़ी बात है। हम लोग स्वस्थ है, सेफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। डर लग रहा था? परिवार वालों से बात हो रही थी? फर्स्ट डे हाँ डर लगा था, बट उसके बाद क्योंकि एज आई सेड कि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं था, तो ऑल वी हैड टू डू वाज स्टे एट होम एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। फैमिली डर रही थी? फैमिली से बात हो रही थी? थोड़ा डर रही थी, हाँ। भारत सरकार अब आपको लेकर के आई है, सुरक्षित लेके आई, क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड डर लग रहा था जिस तरीके से युद्ध रोज आना बढ़ रहा था, जो अटैकर्स थे वो शहर के अंदर घुस रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, किडनैप कर रहे थे, नरसंहार हो रहा था, ये सब चीजें डर लग रहा था। और फैमिली बात कर रही थी आपसे? डर? हाँ, फैमिली काफ़ी डरी हुई थी, मेरे पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी रो रहे थे। तो मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए हमें लगता है मेरे से। और हर दिन ऑफ कोर्स डर लगना बढ़ता रहता है। विशेष इजराइल में आप कहाँ पर रह रहे थे? मैं टेल अवीव में रह रहा था। टेल अवीव में। शनिवार को जब आप सो करके उठे, आवाज़ आ रही होगी, सायरन बज रहे होंगे, धमाकों की आवाज़ थी, क्या लगा, कितना डर लग रहा था उस वक्त आपको? हमें समझ नहीं आया कि एकदम सायरन कैसे बज गया। कोई न्यूज़ में कोई खबर नहीं थी लड़ाई की। फिर हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें पता लगा कि गाज़ा ने अटैक कर दिया इजराइल पे, और फिर वहाँ से सिचुएशन बढ़ी। तो आपको फिर शेल्टर होम में जाना पड़ा। वहाँ पर आपके साथ और कितने लोग थे? जो हर एक फ्लोर पे शेल्टर होता है, और वहाँ पे 5-6 लोग होते ही हैं। तो डर लग रहा था उस वक्त? परिवार वालों से बातचीत हो रही थी? परिवार क्या कह रहा था उस वक्त? परिवार भी डरा हुआ था, उनको भी नहीं, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंडिया आ जाए। तो जब युद्ध शुरू हुआ हमास और इजराइल के बीच में, सायरन बजने लगे, बम की आवाज़ आने लगी, तो कितना डर लग रहा था आपको? क्या महसूस हुआ उस वक्त? तो पहले दिन जब सायरन बजे वो काफ़ी सुबह थे, तो उस वक्त काफ़ी लाइक पैनिक की सिचुएशन थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्यों सायरन बज रहे हैं। और हम बंकर में भाग कर गए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था क्या करना है, तो सारे जितने भी वहाँ पर इंडियंस है, दे स्टार्टेड नॉकिंग एट ईच अदर्स डोर, कि लोगों को पता चल सके कि बाहर निकलना है, क्योंकि वो सुबह 6 बजे था और सब लोग प्रिपेयर नहीं थे। आप उठी होंगी, आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सायरन होंगे, धमाके की आवाज़ थी, क्या लग रहा था? डर लग रहा था? जी, थोड़ा पैनिक सिचुएशन तो हो गया था कि एकदम से क्या हो गया, बट इजराइल इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री आई हैव एवर बीन इनटू। सो
हमें लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा, हमें लगा कि जस्ट नॉर्मल सायरन बजते रहते हैं, ठीक है हम चले जाएंगे शायद रूम में, बट इस बार थोड़ा एस्केलेट, थोड़ा बढ़ गया सिचुएशन। तो जो अभी हालात रोजा दिन खराब होते जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आतंकी अंदर घुस के मार रहे थे, तो उस पर डर लग रहा था और लगा आपको हिंदुस्तान सेफ है? हमारे लिए तो ऑफ कोर्स हिंदुस्तान सेफ है। सरकार लेकर के आई है, खुश हैं सुरक्षित? जी जरूर। जाहिर तौर पर लगा कि हिंदुस्तान सेफ है और इसीलिए वापस हिंदुस्तान अपने वतन लौटी हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। 212 लोगों को लेकर के अब एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची और तमाम जो भारतीय अभी इजराइल में फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू करके वापस अपने वतन हिंदुस्तान लाया जाएगा। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, टीवी